आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस इसके अंतर्गत आते हैं एंड इसके अंतर्गत सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन टुडेज क्लास। सो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी पहचान क्या होती है। उनकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड सेंटेंसेस के एंड में आते हैं। तो इनसे आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह खेलती है, वो पढ़ाती है, तुम मोबाइल चलाते हो, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये है पहचान एंड इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस को बनाने का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा एंड यहाँ पर आपको एस या फिर ईएस का यूज़ करना होता है वर्ब के साथ, देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि किसके साथ एस या फिर ईएस का यूज़ करना है एंड किसके साथ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ही, शी, इट एंड किसी एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो इनके साथ आपको यूज़ करना है एस या फिर ईएस का, जैसे कि यहाँ पर मैंने एस का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इनके साथ आपको हमेशा एस या फिर ईएस यूज़ करना है, यानी कि ही, शी, इट एंड किसी एक व्यक्ति का नाम। ये होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जिनके साथ हमेशा वर्ब में एस या फिर ईएस यूज़ किया जाता है। देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि किसके साथ यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आई, वी, यू, दे, टू और मोर नेम्स, इनके साथ आपको एस या फिर ईएस यूज़ नहीं करना है वर्ब में। देन आपका ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मुझे इस सेंटेंस को बोलना हो कि शी प्लेज क्रिकेट विद मी, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। वहीं इसके साथ देखिए यू प्ले क्रिकेट विद मी, इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेस आते हैं उन्हें फॉर्म करने का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब बात करें नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर ये होता है, यानी कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, देन डू या डज। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है, जिसे हम बोलते हैं डू या फिर डज। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको डू का यूज़ करना है और कहाँ पर डज का यूज़ करना है। प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डू का यूज़ हम करते हैं इन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे एंड टू और मोर नेम्स के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड डज का यूज़ करते हैं ही, शी, इट एंड किसी एक व्यक्ति का नाम के साथ, यानी कि जहाँ पर भी एस या फिर ईएस दिखे वहाँ पर आप बड़े ही आराम से डज का यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको दिखे आई, वी, यू, दे एंड टू और मोर नेम्स, तो वहाँ पर आपको डू का यूज़ करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पर डू या डज हमने यूज़ कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड जब भी हम सवाल करते हैं इन दैट केस हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना ही होता है रिटन इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव दैट मीन्स कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सेंटेंस में हम सवाल भी पूछते हैं एंड जो हमारा सेंटेंस होता है वो नकारात्मक भी होता है। तो ये इस तरह से बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका डू डज आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो जो नॉट होगा वो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये 3 सेंटेंसेस लिए हैं मैंने एंड इन सेंटेंसेस को अब हम इन स्ट्रक्चर्स के साथ बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, सो पहला सेंटेंस है हमारा मैं स्कूल जाता हूँ। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बनेगा ऑलराइट गाइस, सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बनेगा आई गो टू स्कूल।
क्योंकि यहाँ पर आई है, राइट। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वर्ब में एस या फिर ईएस नहीं लगेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होगा ये देखिए, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आई का यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर डू आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके साथ हम वर्ब में एस या फिर ईएस यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ किया जाता है। अगर एस या फिर ईएस होता तो यहाँ पर हम लोग डज का यूज़ करते, ना कि डू का, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ओके, सो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बनाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये देखिए, स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। सबसे पहले आपका डू आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, देन वर्ब, देन आपका स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आई फॉरगॉट टू राइट टू स्कूल। डू आई नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से, ठीक है। ये अब सेंटेंस पूरा हुआ। सो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, ठीक है। वह खाना नहीं बनाती, वह खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट कुक फूड। क्या वह खाना बनाती है, क्या वह खाना बनाती है, डज शी कुक फूड। क्या वह खाना नहीं बनाती है, क्या वह खाना नहीं बनाती है, डज शी नॉट कुक फूड। तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर एस का यूज़ किया है, देन आपका ऑब्जेक्ट। वहीं नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस एकदम सही हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बड़े ही आराम से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, वह फुटबॉल खेलता है। ओके, सो ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल नहीं खेलता, ओके, सो वह फुटबॉल नहीं खेलता, ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में एस है इसलिए यहाँ पर हमने डज़ का यूज़ किया है, ठीक है। क्या वह फुटबॉल खेलता है, क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, सो क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह से। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस या फिर ए एस यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज़ किया है। देन ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही प्ले फुटबॉल, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सो बहुत ही इजी है सेंटेंसेस को फॉर्म करना स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। आप भी इसी तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं एंड इनमें हम सवाल पूछ रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो हाँ या ना में जवाब हमें मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि डज़ ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो आप बोलेंगे हाँ या फिर ना, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं WH फैमिली मेम्बर की, क्योंकि WH फैमिली मेम्बर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, राइट, हम सभी जानते हैं। तो WH फैमिली मेम्बर वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें प्रॉपरली आंसर मिलता है। जैसे कि वह क्यों खेलता है, तो रीज़न बताया जाएगा कि क्यों खेलता है, राइट। सो इन दैट केस सबसे पहले आपका WH फैमिली मेम्बर, देन डू या डज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वहीं अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपका WH फैमिली मेम्बर, देन डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहेगा, WH फैमिली मेम्बर बस ऐड हो जाएगा फ्रंट में, देन एज इट इज़ आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ऑल राइट डियर लर्नर्स, सो मैंने ये 3 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिए हैं। चलिए इन्हें बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस है वे रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। इसे कैसे बनाएंगे? दे रीड न्यूज़पेपर डेली। सो ये हुआ एक पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होगा ओके। सो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ओके। सो डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली। नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा ओके। सो हमारा सेंटेंस होगा डू दे नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके। सो पॉजिटिव सेंटेंस वे रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर डेली। वे रोज़ाना अखबार नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या वे रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं? डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या वे रोज़ाना अखबार नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पापा मुझे डांटते हैं। माई फादर कॉल्स मी। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। क्या मेरे पापा मुझे डांटते हैं? क्या मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं? ओके। सो हमारा सेंटेंस है मेरे पापा मुझे डांटते हैं। माई फादर स्कॉल्स मी। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। माई फादर डज नॉट स्कॉल्ड मी। क्या मेरे पापा मुझे डांटते हैं? डज माई फादर स्कॉल्ड मी। क्या मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं? डज माई फादर नॉट स्कॉल्ड मी। इसी तरह से आपको भी सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो। तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, यू रन वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हो। क्या तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो? ओके। सो क्या तुम बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हो? तुम
बहुत तेज़ दौड़ते हो, यू रन वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हो, यू डू नॉट रन वेरी फास्ट। क्या तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, डू यू रन वेरी फास्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर भी। ओके सो क्या तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, डू यू रन वेरी फास्ट। क्या तुम बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हो, डू यू नॉट रन वेरी फास्ट। ऑलराइट, सो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं। अगर WH फैमिली मेम्बर की बात करूँ तो यहाँ पर सेंटेंस होगा, वे रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं। वाई डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली। वाई डू दे नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, यानी कि वे रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं, वे रोज़ाना अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पापा मुझे क्यों डांटते हैं। ओके, सो वाई डज़ माई फादर स्कॉल्ड मी। मेरे पापा मुझे क्यों नहीं डांटते हैं, वाई डज़ माई फादर नॉट स्कॉल्ड मी। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। नाउ यहाँ पर तुम बहुत तेज़ क्यों दौड़ते हो, वाई डू यू रन वेरी फास्ट। ओके, तुम बहुत तेज़ क्यों नहीं दौड़ते हो, वाई डू यू नॉट रन वेरी फास्ट। इस तरह से आपको WH फैमिली मेम्बर ऐड करना है। ठीक है, अगर WH फैमिली मेम्बर वाला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो। ठीक है, ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, उसकी पहचान क्या है, एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कैसे हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब आप भी इसी तरह से ढेर सारे सेंटेंसेस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आने वाली क्लासेस में हम 1 बाय 1 करके सभी टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं सो यू कैन फॉलो मी। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपकी हेल्पफुल रही है, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.